गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आए दिन हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके हैं। तीनों वीडियो में हम लेसन चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के तहत हम लोग 3 वीडियो देखे हैं। आज चौथा वीडियो हम लोग देखेंगे। लेसन फर्स्ट का है चौथा वीडियो और ये अकाउंटेंसी का ही होगा। जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर आप लोग को एनसीईआरटी में दिया गया है वो थ्योरेटिकल इसमें कुछ जानना है। इसके बाद जैसे ही हम लोग तीसरा चैप्टर पर जाएंगे उसमें आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सब आने लगेंगे। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखें कि सामान्य ज्ञान जाने, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, क्यों इसको पढ़ा जाता है। सेकेंड में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जाने, उसमें कितने महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ छूट चुकी है उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। आज हम चाहेंगे कि कहीं चौथा वीडियो में ही लेसन 1 को समाप्त कर दिया जाए। कोशिश मेरा यही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि जहाँ तक हम लोग को जितना थ्योरी जानना चाहिए उतना हम लोग के लिए इनफ है। इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन टच हो जाएंगे। मैक्सिमम अगर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन अगर पूछे तो इसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देरी किए हुए इधर उधर का बात। देखिए, लेखांकन की प्रकृति में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें इसके कितनी प्रकार की इसकी प्रकृति होती है। पहली आर्थिक घटना है। पहला क्या होगा, आर्थिक घटना। स्टार दर का अगर लिखना चाहते तो आप लिखते चलिए, बेटर होगा कि आप लोग लिखते चले तो आपके लिए ही सही होगा। आर्थिक घटना है, ठीक। इसमें जो होता है आर्थिक घटना, इकोनॉमिकल इवेंट। आर्थिक घटनाएं से जिसका मापन हो मुद्रा से हो रहा है उसी आर्थिक घटनाएं कहा जाता है। और दूसरा में हम लोग देखेंगे पहचानना। पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, मापन, मेजरमेंट, अभिलेखन, रिकॉर्डिंग, संप्रेषण, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। पहचानना, मापन, अभिलेखन और संप्रेषण शायद छूटा हुआ तो इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, सूचना संबंधित उपयोगकर्ता। सूचना एक संगठन है या लेखांकन जो किया जाता है उस सूचना का क्या उपयोग होता है। और तिथि बार लिख रहे हैं, इतना चीज़ बना रहे हैं, उसका उपयोग कौन करता है, आखिर बनाने का उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है, तो उसका उपयोग तो कोई ना कोई करता होगा। इसीलिए ये इतनी लेखांकन हो रहा है, इतने बुक कीपिंग हो रहा है, इतने चीज जर्नल हो रहा है, लेजर हो रहा है, ये सब चीज़ बनाया जा रहा है कंपनी में। ठीक, इतने स्टाफ रखे गए हैं इसको करने के लिए। ठीक है, पहले इसमें क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स। पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे आर्थिक घटना। आर्थिक घटना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। आर्थिक घटना क्या होती है। आर्थिक घटना से मतलब वैसी घटना है, मतलब वैसे कार्य जिसमें मुद्रा से रिलेटेड, मतलब मुद्रा का लेन देन हो रहा है, उसे आर्थिक घटना कहते हैं। साधारण भाषा में क्या होगा, जहाँ पे मुद्रा का लेन देन हो रहा है वहाँ आर्थिक घटना हो रहा है। पैसा का लेन देन हो वहाँ आर्थिक घटना हो रहा है। इसको लिखने को आर्थिक घटना किसे कहते हैं, इसमें लिख देंगे आर्थिक घटना से आशय। आर्थिक घटना से आशय व्यवसाय में आर्थिक लेन देनों इनके परिणाम को इसमें मुद्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, आर्थिक घटना देखिए, व्यवसाय जो नेचर ऑफ अकाउंटिंग होती है उसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। जब ले इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही तो उसकी प्रकृति नहीं है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी ही उसकी मेन प्रकृति है। आर्थिक घटना को हम सामान्यतः इसको 2 भागों में बांटते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स को हम लोग आर्थिक घटना को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं।
सामान्यतः इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बाह्य आर्थिक घटना, एक अंतर आर्थिक घटना है। बाह्य आर्थिक घटना, एक अंतर आर्थिक घटना। बाह्य आर्थिक घटना जैसे जो आर्थिक घटना है व्यवसाय के बाहरी हो रहा है, जैसे कोई खरीद बिक्री हो रहा है, कोई सामान खरीदना या बेचना, ये सब कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। मकान के मालिक को किराया देना, ये सब क्या हो रहा है? बाहर लेन देन हो रहा है, तो बाहर ही हो रहा है। लेकिन कोई व्यवसाय या संगठन के आंतरिक घटना भी होती है, आंतरिक घटना होती है। संगठन के अंतर जो विभाग में के बीच होता है वो आंतरिक घटना होती है। जैसे कर्मचारियों की मजदूरी भुगतान करना, या संग्रह विभाग है, मतलब कोई सामान रखने वाला विभाग है, उसमें कच्चे माल, पुर्जे, विनिर्माण, ये सब रखा जाता है। ये सब आंतरिक एक्टिविटी जो आंतरिक घटना के तहत ही आते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं, बाबू लिखते चलना। पहला हो जाएगा बाह्य घटना, दूसरा हो जाएगा आंतरिक। नाम से ही समझ में जो आर्थिक घटना बाहर हो रहा है वो बाह्य घटना के तहत आएंगे, और जो घटना संगठन के व्यवसाय के अंदर घट रहे हैं वो आंतरिक घटना के तहत आ जाएंगे। ठीक है, संगठन के बाहर ये जो होगा संगठन के बाहर व्यक्तियों के मध्य, ये कैसा होगा? संगठन के विभागों के बीच। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाह्य की घटना का इसका एग्जाम्पल में देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका भी एग्जाम्पल में देख लेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेंगे। बाह्य घटना के उदाहरण देख लेंगे हम। जैसे राम को माल बेचा, जैसे कोई व्यक्ति है, राम को माल, मतलब कोई सामान है अपना जो बिजनेस किया, बेचा, या कोई कंपनी है, कंपनी द्वारा ग्राहकों को सेवा देना, ये सब बाह्य आंतरिक घटना जो बाहरी है, एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल जो होता है, इसका उदाहरण लिख लेंगे, जो आंतरिक घटना होती है, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करना, ये तो कोई नहीं देखता है, आंतरिक घटना के तहत आती है। कर्मचारियों को दूरी का भुगतान करना, और आंतरिक घटना के तहत ये भी है, जैसे अंतर में कई तरह के विभाग होते हैं, जैसे HR विभाग होते हैं, और कच्चा माल रखने वाला विभाग अलग होता है, कोई पार्ट पुर्जा अलग बना रहा है उसका विभाग होता है, पैकेजिंग का विभाग अलग होता है। अलग अलग कोई बड़ा कंपनी उसमें सब चीज़ को अलग अलग विभाग में डिवाइड किया गया है। ठीक, दूसरा आप उदाहरण में लिख लेंगे। संग्रहण विभाग द्वारा कच्चे माल, कल पुर्जे, आपूर्ति। जैसे संग्रह विभाग है, तो संग्रह विभाग द्वारा कच्चे माल वो जैसे कल पुर्जा, अगर पुर्जा बनाने वाला कोई, उसमें जो अलग विभाग है उसको विनिर्माण करने के लिए कच्चा माल उस विभाग के द्वारा उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, ये आंतरिक घटना है जो कंपनी या संगठन के अंदर घटित हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हम देखें।
आर्थिक घटना किसे कहते हैं? जिसे जो ऐसा लेन देन जिसे मुद्रा में मापा जा सके या मुद्रा में हो, ठीक है। इसको दो भागों में बांटे हैं, बाह्य घटना है, आंतरिक घटना। बाह्य घटना के तहत संगठन के बाहर के व्यक्तियों के मध्य होती है और ये संगठन के आंतरिक विभागों के मध्य होती है या आंतरिक व्यक्तियों के मध्य होती है। जैसे संगठन के अंदर कोई काम करने वाला कर्मचारी है, कर्मचारी को मजदूरी पेमेंट कर रहा है, या अंदर का अलग अलग विभाग उसको अलग अलग सामान, जैसे कच्चा माल जो रॉ मटेरियल रख रहा है, जो बनाने वाला व्यक्ति है उसको हम सामान दे रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल अलग से ला रहा है, वो बनाने वाले को उसको दिया जा रहा है तो उसको कच्चा माल से अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। फिर बेचने वाले जो डिपार्टमेंट है उसको अलग दिया जा रहा है, ठीक। और फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसको अलग दिया जा रहा है। ये अंदर की चीज़ एक दूसरे के अंदर चलते रहती है, जो आंतरिक घटनाएं हो उसके तहत होते रहेगी, ठीक है। इसमें पहचानन जो मापन, पहचानन आइडेंटिफिकेशन, वित्तीय प्रकृति के लेन देन हो रही है कि नहीं, ये चीज़ जानना मतलब पहचानना का मापन, मेजरमेंट से मुद्रा में लेन देन हो रहा है ना, इसको देखना, अभिलेखन उसको लिखना, द्वितीयवार लेखे पुस्तक में उसको लिखना, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं पहले। संप्रेषण, संप्रेषण से क्या होता है? संप्रेषण से होता है कि सूचना का आदान प्रदान करना। संप्रेषण मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। वही कम्युनिकेशन मतलब सूचना का आदान प्रदान करना, जिसको सूचना की जरूरत है उसी को सूचना को आदान प्रदान करना, ये इसके तहत आएगा, ठीक है। तो जानकर संप्रेषण कम्युनिकेशन, लेन देन की पहचान, मापन व लेखन के पश्चात सूचना तैयार करना, उसका उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, ये संप्रेषण के तहत आता है, ठीक। संप्रेषण के तहत इसमें जो इम्पोर्टेंट था, हम संगठन, 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 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जब बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे उसमें सही तरीका से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कंपनी देखेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में ये थोड़ा थोड़ा जानने लायक है, थोड़ा थोड़ा जानिए। और बिजनेस स्टडी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग बृहद रूप से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या होता है? संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है। संगठन क्या होता है? संगठन, संगठन आपने संगठन बना लिए, ये दोस्त उसके साथ मिलकर संगठन बना, तुम्हारी सहेली है, दो सहेली मिलकर एक संगठित हो गई, ये संगठन का मतलब यही होता है। समाज शब्द में हम जानते हैं कि संगठन व्यक्तियों का एक समूह है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। छोटा भी बड़ा हो सकता है, 2 आदमी का भी संगठन हो सकता है, 4 आदमी का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 5000 व्यक्तियों का भी संगठन हो सकता है। मतलब कोई संगठन, लेकिन संगठन इसी तरह बन जाए वो संगठन नहीं करा। एक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसे ही संगठन, ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया जाता है। मतलब जैसे हम लोग को बोर्ड का एग्जाम क्रैक करना है और अच्छे नंबर से क्रैक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दोस्त 3 दोस्त मिलकर एक संगठन का निर्माण करेंगे और मेरा एक ही मोटिव रहेगा कि हमको बोर्ड का एग्जाम देना और सही तरीका से देना। तो हम पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे और इतने उसको मिल के सब आदमी पढ़ेंगे। जिसको इसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम समझाएंगे, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो समझाएगा। इसी तरह मिल के आगे बढ़ेंगे, कल यूनिटी, यूनिटी में ताकत होती है। यही चीज़ है संगठन। संगठित होकर अगर कोई काम करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम मिनटों में कर सकते हैं। अगर असंगठित रहेंगे तो कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। संगठन, संगठन समान शब्दों में देखेंगे, संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है। संगठन क्या होता है? व्यक्तियों का जो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई संगठन निर्माण करता है। अगर किसी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हम संगठन बना रहे हैं तो उसे संगठन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसमें संगठन की निर्माण किया जाता है, कोई उद्देश्य हो, सामान्य उद्देश्य हो। मिलकर कार्य कर, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति है तो मिलकर कार्य करना संगठन के लिए होता है। और एक चीज लिख लेंगे,
संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है। संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना भी हो सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि देखिए कभी-कभी कोई बाढ़ आया, कहीं कहीं प्रकृति आपदा आया, तो उसमें क्या होता है, लोग मिल के एक संगठन का निर्माण करते हैं, एनजीओ का निर्माण करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं और वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं और वो उनको लाभ कमाने का कोई मतलब नहीं। कोई संगठन तक मिल के कोई कंपनी खोलता है, कोई संस्था खोलता है और मिल के उनका लाभ कमाते हैं। इसलिए संगठन का उद्देश्य कभी भी ये नहीं कर सकते कि वो लाभ कमाने के लिए संगठन का निर्माण कर रहे हैं। संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना भी हो सकता है और लाभ कमाना नहीं भी हो सकता है। संगठन के कई प्रकार होते हैं, इसको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के प्रकार संगठन के प्रकार में होता है एकल, साझेदारी, कंपनी, धार्मिक संगठन, ये सब संगठन का प्रकार है। एकल व्यापार भी कर संगठित होकर काम कर रहा है। साझेदार भी कई व्यक्तियों मिलकर साझेदारी कंपनी खोले हैं। कंपनी भी कई लोगों का मिला जुला एक ग्रुप होता है जिससे वो कंपनी चल। नगर पालिका भी एक संगठन का प्रकार है। धार्मिक संगठन जैसे कोई मंदिर है उसमें भी ट्रस्ट चलता है, वो भी मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक, सेवा के भाव से काम करते हैं। जो बच्चे 11th पढ़ रहे हैं, जो अगर कोई शिक्षक हो या शिक्षक बनना चाहता है तो वो मेरे वीडियो के द्वारा 11th और 12th का सिलेबस पढ़ के पूरा 11th 12th की तैयारी कर सकता है। आने वाले दिनों में जब मेरा टॉपिक खत्म है तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड कराएंगे। अभी यूपी में डी ग्रेड का जो वैकेंसी आया कॉमर्स का, उसमें भी ये मेरा वीडियो लाभदायक होगा। जो सिंसियर बच्चे हैं, जो सिंसियर है, वो मेरे नोट्स द्वारा पढ़कर वो आगे की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मेरा वीडियो आते चला जाएगा आप लोग को और भी बढ़िया चीज़ें देते जाएंगे और इसके लिए पीडीएफ भी तैयार करेंगे और आपके लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अभी भी बोर्ड में सॉल्व मतलब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैनल पे चलेंगे, जैसे जैसे परीक्षा आप लोग को नज़दीक होते चला जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट था संगठन, ठीक। संगठन सामान्य शब्दों में संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। सामान्य उद्देश्य का प्राप्ति मिलकर करना इसका मेन उद्देश्य होता है। संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। संगठन के प्रकार, ये सब चीज़, ये टॉपिक हम लोग बिजनेस स्टडी में लेते हैं। कंपनी, साझेदारी, धार्मिक संगठन और ये सब चीज़ बिजनेस स्टडी का टॉपिक है। ये थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ नॉलेज के लिए इसमें जानना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको इसको, ये नहीं कि हम नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें इस नेचर ऑफ अकाउंटिंग में ये लास्ट जो था लेखांकन की सूचनाओं को उपयोग करता है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम बोले थे कि जो जान चुके हैं, जो आगे की वीडियो हम देख चुके हैं, उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पीछे वाला वीडियो आप लोग चला कर देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे। जो लेखांकन हम कर रहे हैं, जो हम बुक्स कीपिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस सूचना का उपयोग कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर कोई चीज़ सूचना तैयार हो रहा है तो उसका उपयोग करने वाला कोई होगा तभी सूचना को तैयार किया जाएगा, ठीक है। लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आंतरिक उपयोगकर्ता, जो अंदर जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको लिए ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक होता है बाह्य उपयोगकर्ता, बाह्य एक्सटर्नल यूजर, ठीक। एक होता है इंटरनल यूजर। इसको दो भागों में बांटते हैं। और दूसरा कौन होता है, बाहरी। ठीक,
बाहरी उपयोगकर्ता, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता। ठीक है, ठीक है। जो अगर कोई संगठन या कंपनी कोई व्यवसाय है उसमें आंतरिक उपयोगकर्ता को भी ये लेखांकन का इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बाहरी लोगों को भी ये बहुत ज़रूरी है। बाहरी लोगों को ये ज़रूरी है, मान लें कि कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, पूंजी इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी में, तो उसे जानना पड़ेगा ना कि उसका लेखांकन वित्तीय वर्ष कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उसमें कंपनी में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ये सब जानेगा तभी ना उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। आप इस शेयर मार्केट में देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर कैसा बढ़ रहा है, तब इसमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना, बढ़ रहा है तो डालेंगे, घट रहा है तो नहीं डालेंगे, निकाल लेंगे पैसा। उसी तरह बाहरी लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कंपनी या व्यवसाय का मतलब उसका स्टेटस कैसा है और उसमें जो काम पैसा लग रहा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं। आंतरिक उपयोगकर्ता में होता है कि उपयोगकर्ता कौन है, जो मैनेजर है, जो प्रमुख कर्मचारी है, उसको आंतरिक घटनाओं की जानकारी होना चाहिए, उसका आंतरिक शेयर होल्डर है उसको भी जानकारी होनी चाहिए। आंतरिक सूचना जो होता है वो बाहरी लोग को नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी के अंदर की बात अगर कोई जान जाएगा तो कंपनी की बात लीक कर देगा कि इसमें क्या हो रहा है, क्या मिलावट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस चीज़ जानेगा तो कंपनी की छवि पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, आंतरिक उपयोगकर्ता जो होता है वो विस्तृत सूचना होते हैं, बड़े सूचना भी। इसमें क्या होता है, आंतरिक सूचना प्रकाशित भी कर सकता है ना और अप्रकाशित भी कर सकता है। ठीक, और ये विश्वसनीय सूचना होता है। जो आंतरिक सूचना होती है विश्वसनीय सूचना होती है। सूचनाएं होती है विश्वसनीय सूचना, तो उस पर मतलब किसी प्रकार की गलत सूचना नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोगकर्ता कौन होता है, उपयोगकर्ता है स्वामी, स्वामी उसका मालिक या प्रबंधक, मैनेजर या अंशधारी। इसका उपयोग ये करते हैं। ठीक, एक्सटर्नल जो उपयोगकर्ता होते हैं जो सूचना का प्रयोग करते हैं, जो एक्सटर्नल सूचना ये सीमित सूचना होते हैं, पूर्ण सब सूचना नहीं प्रकाशित किया जाता है। ये सीमित सूचना होता है कि कैसे सूचना होता है, सीमित। इसको पब्लिश किया ही जाता है। अगर प्रकाशित नहीं करिएगा तो लोग जानेगा कैसे कि कंपनी में क्या हो रही है क्या नहीं। इसको सूचना, सीमित सूचना को बाहरी उपयोगकर्ता के लिए प्रकाशित किया जाता है, तभी ना हम जान पाएंगे कि क्या है नहीं है। और जो जो प्रकाशित किया जाता है, जरूरी नहीं कि जो चीज़ प्रकाशित किया वो सब चीज़ सही है, उसमें कम विश्वसनीयता होती है। जो आंतरिक सूचना तो विश्वसनीय होती है, उसे सब किसी को नहीं बताया जाता, कम विश्वसनीय। कहा जाता नहीं, घर का बात घर का लोगों ही तक जानकारी होनी चाहिए। घर का बात अगर कोई बाहरी जान रहा है, सही चीज़ जान रहा है, तो घर में भेदी डाल सकता है, घर को बर्बाद कर सकता है। इसलिए घर की उतना ही सूचना बाहर को जानकारी देना चाहिए जितना लोगों को जानने लायक हो। वैसे कंपनी के अंदर की बात है, जो कंपनी की एम्प्लॉय और मैनेजर और उसका अंदाज़ी जान रहा है, वो चीज़ बाहरी लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो सूचना मतलब जानकारी देने लायक है कि इसको लोग जाने तो मेरी और राय वो चीज़ दे सकते हैं। ठीक, कम विश्वसनीय सूचनाएं होती है। ठीक है, इसका उपयोगकर्ता कौन होता है, इसका उपयोग कौन करता है, तो लेनदार, डेटर, क्रेडिटर, ये वर्ड छूटा हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे। बैंक, सरकार, समाज, ये सभी बाहरी लोग, इन लोगों को जानना जरूरी है कि कंपनी की क्या स्थिति है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग देखें लेखांकन सूचना को उपयोगकर्ता के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता, बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता इंटरनल यूजर, बाहरी उपयोगकर्ता एक्सटर्नल यूजर। जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं उनको जो सूचना होती है विस्तृत सूचना होती है, ये प्रकाशित भी हो सकती है, अप्रकाशित भी। ये जो सूचना होती है विश्वसनीय होती है, सब किसी को बताना जरूरी होता है। इसका जो सूचना कौन रखते हैं, स्वामी रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, अंशधारी रखते हैं, या विशिष्ट कर्मचारी है जो वो भी रखता है। बाहरी एक्सटर्नल जो ये सीमित सूचना तो ये प्रकाशित करने पर, जब हम प्रकाशित कर रहे हैं तभी सूचना हमको आपके बारे में मालूम चलेगा कि क्या है नहीं। ये कम विश्वसनीय सूचना होती है, सब बढ़ा करा के लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, बताता है कि ये है वो है, दिस है। ठीक है,
और इसका उपयोग कौन करता है? लेनदार, देनदार, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला होता है, जो निकालने वाला होता है, बैंक, सरकार और समाज। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। करता उपयोगकर्ताओं को लेखांकन सूचना की आवश्यकता आखिर में लेखांकन की सूचना की आवश्यकता क्यों पड़े? जो भी लेखांकन हो रहा है, उपयोगकर्ता को लेखांकन सूचना की आवश्यकता के क्यों कारण पड़े, और वो कौन-कौन है जो लेखांकन सूचना को वो जानना चाहते हैं, और उसका क्या उद्देश्य है? कुछ एक क्वेश्चन जो उपयोगकर्ता को लेखांकन सूचना की आवश्यकता के कारण, या कोई क्वेश्चन पूछता है कि उपयोगकर्ता लेखांकन सूचना के मांग के उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। जो स्वामी होते हैं, एक नंबर डालेंगे स्वामी। स्वामी मालिक जो होते हैं, मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। अंशधारी होते हैं। देखिए, अंशधारी क्यों सूचना, लेखांकन सूचना क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि व्यापार में जो भी निवेश किए हैं, पैसा वो पूंजी निवेश किए, उससे पर्याप्त लाभ हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाते लगा रहे हैं, लेकिन उससे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए ना। इसलिए अंशधारी को ये चीज़ जानना बेहद जरूरी होती है कि जो भी चीज़ हम पूंजी लगाए हैं उससे हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इसके बारे में स्वामी क्यों, अंशधारी क्यों, मतलब लेखांकन सूचना का जरूरी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको व्यापार में निवेश किए हैं, वो स्वामी उस व्यापार को चलाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, अब उनको चला रहे हैं और उससे उनको लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है, उनको जानकारी होना चाहिए ना। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। स्वामी या अंशधारी भी एक ही चीज है। यह जानना चाहते हैं जो धनराशि व्यापार में निवेश की है, उसका पर्याप्त लाभ प्राप्त है या नहीं, ये तो जानना उसका मेन उद्देश्य है कि हम जो पैसा लगाए हैं उससे हम लाभ कमा रहे हैं कि नहीं। ठीक, ये लोग आंतरिक है। प्रबंधक, इसे हम निदेशक भी कहते हैं। इसे सूचना क्यों जरूरी है? निष्पादन या मूल्यांकन करने हेतु कंपनी की या संगठन की कमी, संगठन की शक्ति व कमी जानने हेतु वो इस सूचना को उपयोग करते हैं। वो आंतरिक है। ठीक, जो आंतरिक उपयोगकर्ता सूचना को उपयोग करता है। बाह्य में ये जानने लायक है। बाह्य में कौन कौन है? हमारा लेनदार इस बात को जानकारी चाहते हैं कि कंपनी संगठन उसके ऋण वापसी के समय पर भुगतान करने में कितने समय लगेगा। लेनदार जो होते हैं कंपनी को लोन दाता, तो जो कंपनी को लोन दिया है कंपनी को बढ़ने के लिए, वो इसलिए सूचना को जानकारी रखना चाहते हैं कि जो हम लोन दिए हैं वो कंपनी उसको समय पे वापस कर पाएगा कि नहीं।
संगठन का जो है वित्तीय स्थिति कैसा है, तरलता उसकी कैसी है। इसलिए लेनदार जो होता है वो ये जानना जरूर चाहेगा कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसा है। लिख लेंगे, लेनदार इस बात की जानकारी चाहता है कि कंपनी संगठन उसके ऋण वापसी सही समय पर भुगतान कर पाएगा कि नहीं। इसलिए लेनदार को भावी निवेशक इन्वेस्टर निवेशक इसलिए वित्तीय स्थिति को जानना चाहता है कि उसका अब कैसा इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसी हिसाब से उसमें पैसा लगेगा। भावी निवेशक यह जानने के लिए लेखांकन सूचना का उपयोग करते हैं कि उन्हें यह जानना होता है कि अपना धन सही संगठन में लगा रहे हैं या नहीं। निवेशक अपना धन सही संगठन या बैंक जो भी है या रिजर्व बैंक, सरकार कॉमा डाल देंगे बाबू, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भी डाल देंगे RBI या अदर बैंक। ये लेखांकन सूचना इसका क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि सरकार क्यों चाहे, सरकार लेखांकन सूचना इसलिए चाहेगा कि ये सही समय पे उसका टैक्स जमा कर रहे हैं कि नहीं, GST जमा कर रहे हैं कि नहीं, और बैंक इसलिए जानना चाहेगा कि उनको लोन दिया जाए कि नहीं, लोन इत्यादि। इसलिए इनको मतलब लेखांकन सूचना पर जरूरत होती है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, कक्षा अच्छा लग रही है, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे और जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उसमें कुछ छूटा हुआ है उसको कवर अप करेंगे और फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक, सेकेंड चैप्टर की कक्षाएं कल चलेगी। आज के लिए यहीं तक एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए क्लास पूरी लगने